हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस माइंड को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सब चाहते हैं ना माइंड को कंट्रोल करना, क्योंकि माइंड ही है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो चलिए आज हम सीखेंगे वो सीक्रेट टेक्निक जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वीडियो सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अब से एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि बिना किसी दवाई के ठीक होना बहुत ही आसान है। तो हम उसी एटीट्यूड के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और अगर आप मेरे मेंटल हेल्थ मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर आप मुझसे जुड़िए। अभी तक आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको जो पावर चाहिए वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मेडिटेशन करने से आएगी, और वो इस ऐप में अवेलेबल है। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए, मास्टरपीस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है माइंड और ये है इसके चारों तरफ सेंसेस। अब देखिए, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि हम मन के गुलाम बना के रखेंगे, अपने अधीन रखेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ये मन हम पर हावी होता है तो फिर ये हमारे लिए तबाही भी मचा सकता है, क्योंकि जो मन है वो क्या है, ये आपके कलेक्शन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। अब वो लर्निंग चाहे आपकी खुद से हुई हो या लर्निंग कहीं से एनवायरनमेंट से हुई हो, तो ये कलेक्शन है आपकी पास्ट लर्निंग का। उसी से आपका मन बना है, क्योंकि हम तो ब्रेन लेकर फिजिकल स्ट्रक्चर लेकर पैदा होते हैं ना। जैसी जैसी जिसका एनवायरनमेंट होता है, जैसा जैसा जिसको सिखाया जाता है, वैसे वैसे उसकी ट्रेनिंग होती चली जाती है और उसका माइंड वैसा ही होता चला जाता है। इसीलिए तो दो माइंड एक जैसे नहीं है ना, सबका माइंड अलग अलग होता है, क्योंकि सबका एनवायरनमेंट और सबकी लर्निंग अलग अलग होती है। तो ये माइंड को जन्म देने वाला भी तो कोई होगा ना। मतलब हम ये जो सीखते हैं, सीखने का प्रोसेस भी तो कहीं से स्टार्ट होता होगा ना। तो वो सीखने का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो होता है अवेयरनेस से। यानी कि हमारी जागरूकता, चेतनता, हमारी बुद्धि है ना। वैसे भी सुना होगा ना, बुद्धि और मन, इस तरीके से। तो अवेयरनेस में इसका जन्म होना शुरू होता है। अब हम सीखना शुरू करते हैं और बचपन में हम कोई भी चीज़ रिपीट कर करके दोहरा कर सीखते चले जाते हैं, क्योंकि मन के लिए कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे आसान काम क्या है? दोहराना, रिपीट करना। तो ये जो मन है ये बहुत जल्दी किससे सीखता है? कोई भी चीज़ अगर आप रिपीट करते हैं तो रिपीट करने के लिए पहले वो जो एक विजडम, जो अवेयरनेस की जरूरत होती है, वो बचपन में हमारे पेरेंट्स लगाते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें सिखानी है, छोटे बच्चे कोई फ़ैन कहाँ है, लाइट कहाँ है, ये सब सिखाना शुरू कर देते हैं। आईज नोज से लेकर इस तरीके की तमाम ट्रेनिंग उसको चलने की, खाने की, सब दी जाती है। तो वहाँ पर कोई और कॉन्शियस विजडम हमारे लिए काम कर रही होती है। फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हमारी अपनी अवेयरनेस डेवलप होती है और हम अपनी मर्जी से भी कहीं अटेंशन पे करते हैं। और जहाँ पर भी हम अपनी अवेयरनेस में अटेंशन पे करते हैं, उस अटेंशन पे करने की वजह से हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ऑफ कोर्स इस लर्निंग में आपकी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर कोई भी एक्सटर्नल वर्ड से आपको चीज़ें सीखनी होती हैं तो उसमें आपको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज आनी चाहिए। अब जो भी आप एक्सटर्नल वर्ड से सीखते हैं उसके लिए लैंग्वेज का वो है, लेकिन कुछ चीज़ें इंटरनली आपको प्रकृति ने आपके अंदर इंस्टॉल कर भेजा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल भूख कैसे लगती है, उसकी कोई ट्रेनिंग बाहर से नहीं मिलती है। आपको जो भी नेचुरल अर्जेस होती हैं उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है। अगर आप किसी को एक कमरे में बंद कर दो और उसको कोई भी ट्रेनिंग ना दी जाए तो भी स्पेसिफिक कुछ अर्जेस जो उसके अंदर से उठने वाली हैं, जिसको वो प्रकृति से ही ऊपर से ही सीख कर आया है, वो तो उसको उठेंगी। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो जब उसने कॉन्शियस, उससे अवेयरनेस से सीखी होंगी, वो तभी उनका इस्तेमाल कर पाएगा। तो बेसिकली जो अवेयरनेस है, जब हम किसी दूसरे की यूज़ कर रहे हैं या खुद की यूज़ कर रहे हैं और उससे हमारी जो लर्निंग होती चली जाती है, तो उससे हमारा माइंड बनता चला जाता है। इसीलिए सबका माइंड अलग अलग होता है, क्योंकि सबके लाइफ के एक्सपीरियंसेस, आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है। तो अब ये जो मन है, जो जिसका ये काम था कि पास्ट की सब चीज़ें कलेक्ट करनी है, और वो क्यों करनी है? ताकि हमारे पास मेमोरी हो। भाई ये जो लर्निंग है ये क्या बनाती है? ये हमारी मेमोरी बनाती है। अब जो हमारे पास मेमोरी है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, हमें फ़ायदा भी होता है।
तो कभी कभी कंपैरिजन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ़ायदा भी हो जाता है, हम एक गलती को बार बार रिपीट करने से बच जाते हैं। तो हमारी जो पास्ट लर्निंग है, ऐसा नहीं कि वो सारी बेकार होती है, या जो हमारे पास मेमोरी है सारी की सारी बिल्कुल पेनफुल मेमोरी होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, अच्छे गुड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो हमारा टाइम सेव करते हैं, हमें डेंजर से बचाते हैं, बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा देती हैं। तो इसको पूरी तरीके से कि माइंड को दोषी देना, नहीं, ये सही नहीं है। जब ये कुछ गलत चीज़ सीख जाता है तभी ये हमारे अगेंस्ट काम करता है। जैसे वो आपने पिक्चरों में देखा होगा ना कि एक रोबोट बनाया जाता है, उसमें अगर कुछ गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो वो रोबोट बनाने वाले अपने क्रिएटर के ही अगेंस्ट हो जाता है, तो उसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर आपकी कुछ रॉन्ग लर्निंग हो जाएगी तो ये आपको नुकसान देना शुरू कर देगा। अब ये कैसे रॉन्ग लर्निंग होती है? बेसिकली जो माइंड है ना, ये इन 5 सेंसेस के अधीन है। तो ये जो 5 सेंसेस हैं आपकी, ये बेसिकली इसके चारों तरफ ऐसा घेरा बनाकर रखती हैं कि इसको 1 मिनट के लिए भी मुक्त नहीं करती हैं। लगातार कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन अंदर जाती रहती है, और इसके अंदर जब, क्योंकि अब तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है, मतलब छोटे से बच्चों के पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन है जिसकी कहीं दूर से दूर तक उनको सालों की जरूरत नहीं है, वो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से ही है। तो हर बंदे के पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है। तो ये सेंसेस से इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है, जो इनपुट है अंदर, वो इतना ज़्यादा जाता है कि कई बार ये हैंडल ही नहीं कर पाता, स्ट्रेस में आ जाता है। लेकिन फिर भी ये लगातार कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन जाती रहती है अंदर, और रॉन्ग भी जाती है, राइट भी जाती है, खिचड़ी पक जाती है अंदर। तो चलिए, वैसे मैं आपको एक कहानी कैसे, एक स्टोरी से बनाकर समझाने की कोशिश करती हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ऐसा मानिए कि इसको थोड़ी देर के लिए ना राजा बना देते हैं, है ना, किंग बना देते हैं, ठीक है ना। और ये जो 5 सेंसेस हैं, इनको ना क्वीन बना देते हैं, 5, ठीक है। अब मुझे सेंसेस का जेंडर से मतलब नहीं, मैं तो आपको कहानी बनाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में छप जाए, इसलिए इजी बना रही हूँ कॉन्सेप्ट। मान लीजिए एक राजा है, उसकी 5 रानियां हैं। तो अब राजा की बेशक 5 रानियां हो या 3 रानियां हो या 10 रानियां, उसको एक आध बड़ी प्रिय होती है ना। जैसे महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्नेह उनको केकई से था। तो अब ऐसे ही ये जो राजा है, इसकी 5 रानियां हैं, 5 के अपने अपने महल है, आंखों का महल, कान का महल, सारे के महल है। इसको जो सबसे ज्यादा प्रिय है ना, इसको ये बहुत ज्यादा प्रिय है, टंग, ये इसकी प्रिय सी है, सबसे ज्यादा इसको इसी से प्यार है। क्योंकि वैसे तो ये राजा कहता है मिलजुल के रहो, क्योंकि भाई एक आदमी के घर में शांति तभी होगी ना जब उसके परिवार के सारे सदस्य जो है ना घुल मिल के रहेंगे, और खास तौर से अगर उसकी एक से ज्यादा लाइक प्रियसी हैं या फिर वाइफ है, तो वो उनमें अगर एक हार्मनी रहेगी, झगड़ा नहीं रहेगा, तो शांति रहेगी। तो ये वैसे तो कहता है कि जब तुम 5 कहीं पर भी एक ही डायरेक्शन की बातें मुझे बोलोगे तो मैं वहां पर फोकस्ड हो जाऊंगा, और मैं तुम 5 के साथ मतलब उस मोमेंट में बिल्कुल डूब जाऊंगा। तो जब भी मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ता है तो उसकी आंखें भी बुक को देख रही होती हैं, वो दोहरा रहा होता है, जबान भी उसकी उसी चीज़ को पढ़ रही होती है, कान भी उसके वही चीज़ सुन रहे होते हैं, और वो उस चीज़ को अच्छी तरह से, क्योंकि एक्सप्लेन करा होता है ज़रूरी है, तो वो अच्छी फीलिंग भी उठ रही होती है उसके अंदर से। तो मैक्सिमम सेंसेस जब उसको सेम तरीके की इंफॉर्मेशन देती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर फोकस आ जाता है, मतलब ये माइंड जो है ना वहां पर रुक जाता है, क्योंकि जब 5 ने इसको घेर लिया है तो ये रुक जाता है वहां पर, मतलब आप फोकस कर पाते हैं। लेकिन जब ये अलग अलग डायरेक्शन में भाग रही होती है, मतलब इन रानियों में झगड़ा चल रहा होता है आपस में, कोई कह रही है इधर, कोई कह रही है इधर, मतलब बच्चा किताब लेकर तो बैठा है लेकिन कानों में उसकी टीवी की आवाज आ रही है, बाहर से कोई गाने की, कोई हॉर्न की आवाज आ रही है, उसकी नाक में मम्मी क्या बना रही है उसकी खुशबू जा रही है। तो अलग 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 डायरेक्शन से वो जा रहा है। तो ये फिर वहां पर रुकता नहीं है, वो कहता है पहले तुम अपना झगड़ा निपटा लो, मैं तभी आऊंगा। तो अब क्या होता है कि वैसे तो ये चाहता है कि हारमोनी में रहें, लेकिन फिर भी इसकी तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है। अब मान लीजिए आंख देख रही है कोई चीज, लेकिन इसने अगर उसकी एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से, क्योंकि जो टंग का काम होता है वो क्या होता है, टेस्ट और टॉक, ठीक है। बोलने में भी जबान सहायक होती है हमारे, जबान कतर कतर चल रही है, इसकी तो जबान ही कतर तो बोलने से वो है। और टेस्ट, जो इस पे टेस्ट एक बार चढ़ जाता है तो ये मांगती है, बार 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 डिमांड करती है। और क्योंकि ये राजा की प्रियतमा है, सबसे ज्यादा प्यारी रानी है, राजा की हिम्मत ही नहीं, मतलब मन की हिम्मत नहीं कि इसकी बात को टाल दे, इसकी बात को बोलेगा रानी तुम ही सही हो, चिंता मत करो, ये जो बाकी जो कह रही हैं, जो सभी है, सुननी तो मेरी उनकी भी मजबूरी है, लेकिन होगा वही जो तुम चाहोगी। अब जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने एक बार अल्कोहल टेस्ट किया, मोमोज खाए किसी ने, जान उसमें, अब उसे पता भी है ये सब
जंक फूड बेकार है, अल्कोहल खराब कर देगी, वो देख भी रहा है, मतलब कहीं पर टीवी में कुछ ऐसा इंसिडेंट दिखा रहे हैं, या फिर वो सड़क पर देख रहा है किसी इंसान की शराब पीकर क्या हालत हो गई, सड़क के किनारे पड़ा है, या फिर किसी भी तरीके से उसने न्यूज़ में कुछ पढ़ा है या लोग समझा रहे हैं, उसके कानों में जा रहा है, बट ये जो कह रहे हैं नहीं नहीं ये इनके साथ हुआ होगा, मेरे साथ थोड़ा ना, इन्होंने ज़्यादा पी ली होगी या घटिया पी ली होगी, मैं तो भाई आराम से अच्छी क्वालिटी की लिमिट में पीता हूँ, मेरे साथ। तो ये क्या है, जो मैसेज दे रही होगी वो कहेगा ठीक है जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, नहीं छूटेगा कोई भी लत, कोई हैबिट, कोई एडिक्शन नहीं छूटेगा। मान लीजिए आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी सीनरी आसपास और आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कह रही मैंने यहाँ क्या होगा, कितनी देर अब इस एनवायरनमेंट में जो है ना क्या ही हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता। तो वहां पर वो खूबसूरत सा एम्बियंस भी आपके लिए, एनवायरनमेंट भी बेकार हो जाएगा। कोई इंसान है आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है ना, आपके साथ बड़ा जेनरस है, और ये जबान उसको क्या बोल रही है, क्या चापलूस आदमी है यार, मतलब ऐसे नौटंकी लोगों से तो दूर रहना चाहिए। मतलब वो इंसान आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, आपकी तरफ कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहा है, आंखें देख भी रही हैं उसका अच्छा व्यवहार, कान सुन भी रहे हैं उसके अच्छे शब्द, और एहसासों में भी कहीं ना कहीं आ रहा है, लेकिन ये जो जबान है ये कतर कतर अलग डायरेक्शन में चल रही है। तो जो आप एक्सप्लेन करेंगे इस जबान से, राजा उसको हामी भरेगा, और ये इनको रुसा सकता है बाकी सेंसेस को, बट इसको नाराज करते इतनी हिम्मत तो राजा की भी नहीं है। जो भी मेरे मेल व्यूअर्स हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि घर में बीवियां हैं तो आसानी से आप उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। तो समझना ये होगा कि ये वाली जो प्रिय रानी है, बेसिकली इसके को ना करने की आसानी से राजा को भी हिम्मत नहीं है। तो मेरा जो समझाने का मतलब ये है कि आपकी पांचों सेंसेस में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल सेंस है वो है आपकी टंग, क्योंकि इससे जो आप दिन भर में इंटरनल आपके डायलॉग्स चलते रहते हैं, या आप हर चीज़ की जो एक्सप्लेनेशन किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पर्सन को, कोई भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ उसमें आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो आपकी वो एक्सप्लेनेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि हमारे लिए जो इस टंग के जरिए एक्सप्लेनेशन आती है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो आपके माइंड में एक्सपेक्टेशन, जो एक्सेप्टेंस है उस चीज़ की, वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इस बात के लिए कि आप किसी चीज़ को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। मान लीजिए आपके साथ कुछ छोटा मोटा हादसा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे थे, आपका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, और उस छोटे से एक्सीडेंट में मान लीजिए आपको खरोंचें लग गई, चलो एक आध हड्डी भी जो है ना क्या कहते हैं थोड़ा फ्रैक्चर हो गया। अब उसी कंडीशन में आप बच गए हैं, ठीक है, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बड़ी ग्रह होती या कुछ ऐसा होता और आपकी जान भी जा सकती थी। अब आप उसी सिचुएशन में हाय हाय मेरे साथ क्या हो गया है, अंधे हैं लोग, देख कर नहीं चलते हैं, ये हैं, आप 10 गालियाँ उनके लिए निकाल रहे हैं और अपने आप को भी पेन को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, ये मन जो है ना वो उस तकलीफ को जरूरत से ज्यादा महसूस करेगा। लेकिन वहीं अगर सेम सिचुएशन में आपने जबान से ये एक्सप्लेन कर लिया कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया, न जाने कितना चोट लग सकती थी, लेकिन भगवान आपने मेरी जान बचा ली, ये तो छोटी मोटी हल्की फुल्की चोट है, अभी 15 दिन में, महीने भर में एकदम से ठीक हो जाएगी। तो फिर वही दुख मन जो है ना आपको कम महसूस कराएगा, आपकी सफरिंग कम हो जाएगी। लेकिन जो दिन भर जबान से पटर पटर उल्टा सीधा बकवास बोलते रहते हैं, हर चीज को नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं, दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, अपने जीवन को दूसरों से कंपेयर कर करके अपने आप को नेगेटिव सेल्फ सजेशन देते रहते हैं, हर सिचुएशन में नेगेटिव टॉक, होप वाली बात नहीं करना, कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं करना, रिकवरी की बात नहीं करना, प्रॉब्लम 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 बार बार, मतलब इस जबान से आप बार बार जो एक्सप्लेन करते हैं और जो बार बार एक्सप्लेन कर कर रीइंफोर्स करते हैं, तो भाई ये मन रूपी राजा को ऐसा लगता है कि मेरी रानी इतना बार बार बौखला के मुझसे कह रही है तो बात सही कह रही होगी, क्योंकि 100 बार बोला हुआ झूठ भी सच सा लगने लगता है ना। तो अब ये जो भी कुछ बार बार एक्सप्लेन होकर अंदर जा रहा होता है तो माइंड अब विचलित होता है, क्योंकि एक तो इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, ये अलग ही डायरेक्शन में जा रही है, और इनमें से बाकियों की भी हिम्मत नहीं है कि जो है ना एकदम से इसके अगेंस्ट चले जाएं, क्योंकि उन्हें भी पता है कहीं ना कहीं राजा की सबसे ज्यादा प्रेयसी यही है जो ये अल्टीमेटली चाहेगी, मानेगा तो वही, इससे थोड़ी देर के लिए रूठ भी जाएगा लेकिन फिर भी इसी के ही दामन में आएगा, इसी की बात ज्यादा मानेगा। तो आप बिगाड़ेंगे भी इस जबान के सहारे ही और बनाएंगे भी इस जबान से ही।
मतलब ये जबान से आप किसी को कड़वा बोल के दूर भी कर सकते हैं और किसी का मीठा बोलकर खींच भी सकते हैं। लेकिन एक बार आपने अपनी चढ़ जताने के लिए खूब सारी गलती कर दी और फिर राजा भी आपसे अगर फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि अब आप जो भी सेंसेस से अंदर अंदर भेज रहे होते हैं और जिस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो बहुत मैटर करता है। मान लीजिए किसी ने गलती से कोई पॉर्न मूवी देख भी ली, उसके सामने कोई वीडियो ऐसी आ गई और उसने कहा नहीं ये गलत बात है, ये किस तरीके की, ये मेरे लिए नहीं है, और उसने उसको हटा दिया, तो आंख अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने इस जबान की सहायता से जो एक्सप्लेन किया माइंड उस पर जल्दी एक्ट करेगा। तो इसीलिए तो जो लोग राइटली एक्सप्लेन कर लेते हैं, अपने माइंड में कोई चीज को बिठा लेते हैं, तो फिर उनकी आंखों के सामने वो ट्रिगर होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज से 5 साल पहले चाय पीना छोड़ दिया। अब वो चाय पीना छोड़ दिया, मेरी बहुत सालों पुरानी आदत थी, मुझे याद है कि लगभग 5 साल की उम्र से तो मुझे याद है मैं चाय पीती थी, एंड मैंने 30 साल के करीब वो चाय पी है। और पहले सोचा कई बार कि छोड़ दूंगी, लेकिन मन नहीं, मतलब अपने आप को राइटली एक्सप्लेन नहीं किया था, बस ऊपर ऊपर से कोई कहता था 2-3 कप चाय पीती हो तुम, ठीक नहीं है, ये ऊपर ऊपर से मन था, तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही थी। तो मन जो है ना, क्या कहते हैं, एक आध दिन मानता भी था, लेकिन वो फिर वो चाय देखकर कोई घर में पूछ रहा होता या कोई पापा पूछ लेते थे बेटा चाय पिएगी क्या, हाँ जी पी लूंगी आज तो, चलो कल से कम पीऊंगी, हो जाता था। लेकिन जब एक्सप्लेन कर लिया कि चाय मुझे क्यों छोड़नी है, मुझे वो नेचुरल स्टेट की, मेरे फुल डे की एनर्जी कैसी रहती है, मैं कैसे फील करती हूँ, नेचुरली उस स्टेट को एक्सपीरियंस करना है, और अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर लिया। तो न्यू ईयर के रेजोल्यूशन में 1 जनवरी को कोई चाय छोड़ रहा है सर्दियों में, जो चाय का पीने का इतना वो है कि उसको 2-3 कप चाय चाहिए दिन में, और घर वाले उसके सामने बैठकर चाय पी रहे हैं और उसको बोल रहे हैं, ऑफर भी कर रहे हैं, बेटा पी ले, होली पे छोड़ दियो चल, क्योंकि पेरेंट्स तो ऐसे ही बार्गेन करते हैं ना, अच्छा चलती छोड़नी है तो होली पे छोड़ दियो, सर्दियों में मत छोड़, कैसे करेगी, इतनी ठंड लगेगी। लेकिन जब इसको एक्सप्लेन कर लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, और जब इसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर सर्दियां क्या करेंगी, फिर मम्मी पापा या घर में कोई और फैमिली मेंबर अगर चाय भी पी रहा होगा तो कोई क्या ही करेगा, वो ट्रिगर है, बाकी सेंसेस देख रही हैं। लेकिन क्योंकि राजा इसकी बात मानकर बैठ गया कि एक्सप्लेन कर लिया भाई राइटली, तो फिर सारे जो सेंसेस से और क्लोज मिल रहे हैं वो बेकार हो गए। तो अब जो आपकी जिंदगी, किसी भी प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हैं, आप देखिए कि आपने किस किस सिचुएशन में किस किस तरीके से अपने मन से बात की है, क्या मैसेज उसे पहुंचाया है, किस चीज को देखकर, किस चीज को सुनकर क्या मीनिंग क्रिएट किया है, और क्या अपने अंदर पैटर्न्स बनाए, किस तरीके की चीजों को अपने अंदर रिपीट किया है, और उस रिपीट में मजा आ रहा है, इस चीज में, गलत चीज में भी मजा आ रहा है, वो एक्सप्लेन कर लिया। क्योंकि जब भी हम कुछ देखते हैं, कुछ भी आसपास घटित होता है, तो उस सबकी एक एक्सप्लेनेशन हमारे अंदर जाती है। तो कई बार डायरेक्ट जाती है और कई बार इनडायरेक्ट। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव बोल रहा है और आपने उसे सही करके अपने आप को एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर उसी चीज को एज इट इज आपने रिपीट कर लिया, तो वो भी आपकी जबान से जब रिपीट होकर जाएगा तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। तो मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि आपको क्या गलती करने से बचना है। एक तो जो आप अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं, उससे बचना है। दूसरा, 5 सेंसेस के साथ मिलजुल के काम करना है कि अगर ये कुछ अच्छा देख रही हैं तो अप्रिशिएट करें। अगर किसी दूसरे का अच्छा व्यवहार आपको महसूस हो रहा है तो वाकई ही उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि अपनी जालस में, अपने घमंड में दूसरे की अच्छाई को बस ऐसे ही ले लें और अपने आप को चढ़ बना के रखें, अपनी गलत बात को भी राइटली प्रेजेंट करने की कोशिश। आप अनजाने में अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो समझिए अब क्या हुआ कि मन बिगड़ गया, बहुत एंग्जाइटी में रहने लगा, क्योंकि जब इसने अपने पति की खुद ही सेहत खराब कर दी गलत एक्सप्लेन कर करके, वो भी कितना बेचारा बर्दाश्त करेगा ना, जब हर समय पकड़ 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 कानों में खराब सी बातें जाएंगी, तो उसकी हो गई सेहत खराब। अब वो हो गया है बेकाबू, अब नेगेटिव सब कुछ रिस्पॉन्स आता है। अब ये रियलाइज होने के बाद कि भाई इसकी सेहत बहुत खराब हो गई, अब ये पॉजिटिव बोलने की कोशिश करती है, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी एंग्जाइटी खत्म हो रही है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मैं खुश हूँ। ये कह रहा है चल झूठी, अब तुझ पे एतबार नहीं रहा, क्या क्या तूने पहले मेरे को गलत सलत बताया है और सब है, अभी मुझे भरोसा नहीं कि तू सही कह रही है, क्या कर रही है, ऐसा चाहती है, पहले अपना मन टटोल ले। तो यहाँ पर ये राजा जो अपनी प्रिय रानी की बात गिरा नहीं सकता था, अब वो उसी प्रिय रानी की बात नहीं मान रहा, इसीलिए आप अफर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं आपको कि मैं सेफ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन सुनी नहीं जा रही आपकी बात, क्योंकि जो पास्ट में गलत तरीके से भर दिया गया है, ये विश्वास खो चुका है, अब ये भरोसा नहीं करता है, रूठ गया है। ऐसा होता है ना, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और पता चल जाए कि
उसकी गलतियों की वजह से जो है ना आपको नुकसान पहुंच रहा है, या वो अच्छे होने के भेष में कुछ और ही नाटक कर रहा था, तो एकदम से आपका मन ही टूट जाता है और आप बिल्कुल उससे विमुख हो जाते हैं, मन हट जाता है आपका। तो बस ऐसा ही हुआ। अब इसकी गलतियों की, इसके गुनाहों की वो सारी चीजें ये बाकी सेंसेस भी सफर ही कर रही होती हैं, तो सारी के सारे सफर कर रहे थे। तो अब इन्होंने सोचा कि भाई पिताजी के पास जाते हैं, क्योंकि किसी ने तो जन्म दिया ही है ना, तो वो जो जन्म जिसने दिया है वो दिया है अवेयरनेस में। तो फिर इस मन के पिताजी कौन है? वो है बुद्धि, यानी कि आपकी अवेयरनेस, आप इसे विजडम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके पास जाते हैं। जब तक ये राजा के साथ मजे कर रही थी, जब तक तो इनको होश नहीं आई कि वास्तविकता क्या है, अवेयरनेस में जीना चाहिए, ये पास्ट में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल, नई सेवा करी अपनी पिताजी की, ठीक है। लेकिन अब ये जब प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो ये फिर पिताजी से शरण लेने जाते हैं। बोलते हैं ये सारे के सारे घबराए घबराए से यहाँ पर गए पिताजी की शरण में, आप बताइए जी अब क्या करना है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं हमारी बातों से तो कन्विंस नहीं हो रहे हैं। तो अभी इनका मन पिघल जाता है। ये बोलते हैं कि ठीक है मैं बताता हूँ इसके सीक्रेट्स। जैसे ना रामचंद्र जी को पता चल गया था कि रावण की नाभि में तीर मारेंगे तो फिर काम बन जाएगा, तो ऐसे ही इन्होंने कहा मैं सीक्रेट बता देता हूँ इसको काबू में करने के। भले ही ये चाहे कितना भी ज़्यादा नाराज़ क्यों ना हो, इसकी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, तुम ये अप्लाई कर लो, धीरे धीरे मान ही जाएगा। पेशेंस रखना, लेकिन अड़ियल है, मैंने ही बनाया है, कहीं ना कहीं मेरा ही पुत्र है, तो मुझे पता है कि ये कैसा है, अड़ियल है थोड़ा सा, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारा काम हो जाएगा, तो पेशेंस रखना। तो इन्होंने सीक्रेट बताया इसके, इन्होंने बताया है सीक्रेट कि भाई पहले तो ये स्पेसिफिक बात समझता है, इससे जो भी कहना पॉजिटिव उसमें कहना, ये ना नहीं समझता, क्योंकि तुम ना में ऐसे बोलोगी तो ये नहीं समझेगा। दूसरा, ये रील और जो रियल है उसमें अंतर नहीं जानता है। उन्होंने बताया चौथा कि ये एक बार में एक ही जगह फोकस कर सकता है। और पांचवा इन्होंने बताया है कि इसको डिसिप्लिन में रखने की जरूरत है, क्योंकि इसकी नेचर में चंचलता है। तो इसको डिसिप्लिन में रखने के लिए कोई भी चीज का आपका जो है ना पूरा का पूरा इसको ऐसा एक या तो रिपीट कर करके इसकी हैबिट बनाओ, या इसको कोई एक बड़ा लक्ष्य दे दो, तो वहां पर ये जो है ना लग जाएगा। मतलब इसको फायदा बताओ, इसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने के लिए बताओ, अगर नहीं किया तो क्या क्या पेन सबको सफर करना पड़ेगा तुम सबको मिलकर, या फिर इसको क्या प्लेजर मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्लेजर को ये बहुत अच्छी तरीके से रिपीट करता है, तो जो भी तुम इसको बताओगे कि इससे मुझे मजा आएगा तो ये फिर वहीं पे लग जाएगा, और पेन के केस में ये अवॉइड करेगा। तो ये 5 सीक्रेट इन्होंने बता दिए हैं। अब ये तो बड़ी उछली उछली से फिर रही हैं कि अच्छा पिताजी ने सीक्रेट बता दिए हैं, चलो भी ट्राई करते हैं। तो पिताजी ने साथ के साथ ये भी कहा बेटा बहुओं पेशेंस रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये बिगड़ैल है, अब ये बिगड़ गया है। पहले तो तुम मेरे पास आई नहीं, जब थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, जब सिम्टम आ रहे थे कुछ, पहले आ जाती तो मैं बिगड़ने नहीं देता इसको, लेकिन अब तुमने बिगाड़ दिया है, तो पेशेंस रखना, धैर्य रखना, ठीक है। और जब धैर्य रखोगी तब जाकर ये तुम्हारे धीरे धीरे काबू में आएगा। तो अब आपको स्पेसिफिक कि आपने क्या गलतियां की हैं। मान लीजिए आपकी कंडीशनिंग किसी पर्सन से हो गई है गलत तरीके से, आपकी किसी हैबिट से कोई कंडीशनिंग हो गई है, आपका एक एंग्जाइटी से लगा लिया आपने, आपका लो मूड रहता है, आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम है कि आपके स्पाउस से आपका झगड़ा रहता है, आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम रहती है, जिस भी तरीके से आपने अपने आप को बिगाड़ लिया, मतलब अब एक नेगेटिव थॉट आपके अंदर ऑटोमेटिकली होने लगे, तो आप सोचिए कि उसका कॉन्ट्रेरी ऑपोजिट आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली स्पेसिफिक वर्ड्स में। ना का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये ना समझते ही नहीं है। जितना सोचोगे बंदर दिमाग में ना आए, उतना ही दिमाग बंदर पर किसी न किसी तरीके से चला जाएगा। तो बस केवल पॉजिटिव अफर्मेशन वे में, इसको रील एंड रियल में बिल्कुल डिफरेंस नहीं पता है तो इमेजिनेशन का सहारा लेना है। अब लेकिन इमेजिनेशन का सहारा लेकर ये अपने आप को वो नहीं सोचना है कि केवल इमेजिनेशन में सब कुछ हो जाएगा। इमेजिनेशन से माइंड सेट होता है, और वो माइंड सेट आपको राइट एक्शन लेने के लिए जो है ना मोटिवेट करता है। तो मतलब वो राइट एक्शन क्या होंगे, राइट एक्सप्लेनेशन सब चीज़ों की, अपने जो सेंसेस हैं उसके थ्रू भी एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जाना, अपनी सारी सेंसेस के थ्रू, चाहे वो आपके ऑडिटरी सेंस हो या विजुअल सेंस हो, तो वो आपको करना है। फिर आपको फोकस वन थिंग एट अ टाइम। आपको 4-5 इश्यूज हैं, एक साथ नहीं ठीक होंगे, आप पहले एक एक हील करो,
एक एक पे फोकस करो, उसको हील करो, देन आप दूसरे पर जाओ। लोग क्या करते हैं, 4-5 प्रॉब्लम होती है, चारों पांचों पे एक साथ लग जाएंगे। अरे एक एक करके वो करो। तो मतलब जितना आप 4-5 में एक साथ लगकर टाइम वेस्ट करेंगे, उतना अगर एक एक पैर लगकर अच्छी तरीके से अपने आप को रिकवर कर लेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। इसी तरीके से डिसिप्लिन में इसको लाने के लिए उस चीज को आपको रिपीट करना होता है। तो कैसे आएगा ये, रिपीट कर आएगा। और फिर इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, भाई इतना सारा मैं अपना कंफर्ट जोन, क्योंकि अब तो इसका नेगेटिविटी, दुखी रहने का, आइसोलेट सा रहने का एक कंफर्ट जोन बन गया है। तो ये बोलेगा मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात, क्यों चेंज करूं, अब तो मुझे इसमें भी मजा आ रहा है। क्योंकि कई बार आपको प्रॉब्लम में भी ना सिंपैथी मिलने लगती है। जो लोग आपको घर वाले पूछते नहीं थे, कई बार वो पूछना शुरू कर देते हैं। तो कई बार लाचारी की बीमारी भी हमें घेर लेती है। तो वो क्यों कंफर्ट जोन टूटा, क्यों टूटे, तो उसके लिए उसे कुछ फायदा भी बताना पड़ेगा, या फिर से डराना पड़ेगा कि अगर ये नहीं हुआ तो ये और तबाही हो जाएगी। कि हाँ गलती हो गई, मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि ये जो सब कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है ये मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। अब क्योंकि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, तो ये जो रानियां हैं, जो मैं आपको समझाने के लिए कहानी बता रही हूँ, ये अगर एक्सप्लेन करके, आपस में पूरी सलाह करके, और ये इसी की बात मानेगा अल्टीमेटली, तो ये अगर बोल दे कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई है ना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अब हम कि हम ही ने आपको बीमार किया है और अब हम ही आपको ठीक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही आप ले लेते हैं तो आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। और याद रखिए कि चाहे राजा इससे कितना भी नाराज हो, भी इसको दुत्कार रहा हो, लेकिन जब बदलेगा तो भी इसी की वजह से बदलेगा, क्योंकि आखिर है तो ये इसकी मनचाही प्रेयसी। तो अब जब ये इस बात को समझेगी कि मुझे ही लगातार बार बार वो पॉजिटिव रीइंफोर्स करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरी वजह से ही ये बिगड़े हैं और मुझे ही अब इनकी सेहत सुधारनी है, तो आपका लगातार पॉजिटिव बार बार रिपीट करना, और उसके साथ साथ आपको स्माइल करना। क्योंकि जिस महल में रहती है, देखिए टंग इस महल में रहती है, तो यहां से इसके महल से कोने कोने से क्लोज मिलना, ऑल इज वेल, सब ठीक है। क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं, एक बड़ी सी स्माइल टफ टाइम में भी आपके ऊपर रहती है, तो यहां से एक डायरेक्ट आपके माइंड को सिग्नल पहुंचता है अब सब ठीक है। क्योंकि आप स्माइल तो तभी करते हैं ना जब सब कुछ ठीक होता है। तो आपको सब कुछ ना ठीक होते हुए भी एक स्माइल करना है, ताकि आपके माइंड को लगातार ट्रिगर मिलता रहे कि सब कुछ अब ठीक है, सब कंट्रोल में है, सब बेटर होता जा रहा है। क्योंकि सेंसेस आपको के माइंड को क्लू देती हैं, और माइंड फिर उसका एक फिजिकल एक्टिविटी नेटवर्क बनाता है, यानी कि आपको वो स्टिमुलस मिलता है और आपके ब्रेन में वो न्यूरॉन्स के अंदर एक्टिविटी होती है, आपके केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि वो जबान की वजह से ही बिगड़ा है, अंदर अंदर जो आपने बोला। जरूरी नहीं आप बाहर बोलकर ही किसी से झगड़ा कर बिगाड़ते हैं, आप अपने अंदर भी बिगाड़ लेते हैं। तो वहां पर जब दिख रहा था कि लाइफस्टाइल गड़बड़ चल रहा है, लेकिन आपने कहा अरे ठीक है, कौन उठे सुबह, रात को कौन जल्दी सोता है, अभी बुढ़ापा थोड़ा ना आ गया कि रात को हम जल्दी सोएंगे, हम तो हैपनिंग लोग हैं, 2-3 बजे तक सोएंगे। तो आपने जबान से ही बोल बोल के सब कुछ बिगाड़ा था, अब वही ठीक करेगा। तो सबसे पहले क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और रिकवरी स्टार्ट हुई। पेशेंस रखा, पिताजी की बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर पेशेंस रखा, और फिर यहां से बोलने के साथ साथ फिजियोलॉजी ऐड करनी है, पूरे विश्वास के साथ फील करते हुए कि हाँ ये सब कुछ सच बन रहा है। तो जैसे ही आप पेशेंस के साथ करेंगे, ये बार बार यहाँ से ये मैसेज जाएगा, और यहाँ से भी ये इसका साथ देंगे, बोले बहनों तुम भी साथ दो, ठीक है, तो ये भी साथ देंगी। तो ये कि बोले कि अच्छा मैं पॉजिटिव ही देखूंगी अच्छे से, अच्छा मैं पॉजिटिव ही सुनूंगी, ठीक है, अच्छा मैं अच्छा ही फील करूंगी, मैं वादा करती हूँ, अच्छा सारा इन्वायरमेंट में जो फ्रेग्रेंस है अच्छी। इसीलिए तो कहते हैं ना, जब आप कभी परेशान में होते हैं तो आपको जो अच्छी फ्रेग्रेंस अगर आप लेते हैं तो आपके माइंड तक एक मैसेज जाता है कि रिलैक्स, सब कुछ अच्छा है ना। उस टाइम अगर आप अपनी जबान पे कंट्रोल रखते हैं, वो जंक फूड आप नहीं खाते हैं, अल्कोहल पीने की आदत है तो आप वो छोड़ देते हैं, तो जबान के जरिए सब कुछ सही जाता है। सेल्फ टॉक भी पॉजिटिव हो गई, और जबान ने वो जो फजूल के स्वाद पकड़ रखे थे, जो आपको बर्बाद कर रहे थे, महाराज को और राजा को बीमार कर रहे थे, वो भी सब आपने छोड़ दिए। तो जबान का सुधरना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी भी सब सुधर के अच्छा भजन सुनो, अच्छे कोई मंत्र सुनो, ऐसे में अच्छे पॉजिटिव वो सुनो। तो जब आपकी सारी सेंसेस और स्पेशली टंग के जरिए अंदर लगातार रिपीटेडली एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, तो आपके राजा, जो मन का राजा आप मानते हैं, ठीक है, बुराई भी नहीं है कोई मानने में, राजा अगर ठीक ठाक काम कर रहा हो तो
दुष्ट राजा को ही तो राजा नहीं माना जाता, अच्छे राजा को तो माना जाता है। तो फिर इसकी सेहत अच्छी हो जाएगी और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बेसिकली इन सेंसेस में आपस में झगड़ा कराने की बजाय आप इन सबको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करो। तो जाते जाते एक बोनस टिप और देकर जा रही हूँ, ठीक है। तो इन सेंसेस से माइंड का जो कनेक्शन है वो ब्रेक करने के लिए आप जब भी मेडिटेशन करने बैठे एक्चुअल में गाइडेड, तो उससे पहले 2 मिनट ये करें। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रख के आपको नेक को और हेड को बिल्कुल स्टेबल रखना है और अपनी बंद आंख या खुली आंख कैसे भी कर सकते हैं, उससे नोज की टिप को देखने की कोशिश करनी है। सो डायरेक्टली जब ऑलरेडी एक गाइडेड पॉजिटिव कमेंट्री जो यानी कि जबान जो बोलती है वो ऑलरेडी किसी की और की जबान में कुछ पॉजिटिव आपके दिमाग में जाएगा तो वो वहां पर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा और वहीं कहीं डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी नेचर में डिस्ट्रैक्ट हो जाना, और डिस्ट्रैक्ट किसी मदद से होता है, सेंसेस से उसका संपर्क टूट गया है। तो मेडिटेशन करने से पहले 2 मिनट ये करने की कोशिश करो। आप खुद ही देखोगे कि आपकी हीलिंग जर्नी है, जो आपकी रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और मेरे मिशन में कि घर बैठे ही लोगों की मदद हो जाए, इसमें जुड़ने के लिए आप इसे ज़रूर से शेयर करेंगे और कमेंट कर भी मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो याद रखिए, बिना किसी दवाई के भी किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बिल्कुल पूरी तरह से बाहर आना आसान है। तो आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।